इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जानकारी है कि बलूचिस्तान में यात्री बस में आत्मघाती हमला हुआ है। आपको बता रहे हैं दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला किया। कल अदम BLA ने तुर्बत में एक मुसाफिर बस पर हमला किया है। हमले क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीजें हुई हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसका कितना हिस्सा पाकिस्तान के पास बचा है? उनकी हालत उसी तरह से हो गई है जैसे बलूचिस्तान में है कि वो खाली एक क्वेटा में बैठे हैं और पाकिस्तान में नहीं है। पूरा का पूरा रूरल हिंटरलैंड जो है वो BLA और BLF यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फोर्सेस इनके कब्जे में है। को तुर्बत में दुश्मनों ने वार कर दिया। बस के करीब बम धमाके में 4 मुसाफिर जाँ बहक और SSP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और उनके अहल खाना समेत 32 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कितने ज्यादा हमले किए हैं अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में? जस्ट मैं सिर्फ अभी की अगर मैं डाटा दूं, 297% दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़े। आप क्या समझते हैं, ये मजाक है? आत्मघाती हमलावरों ने यात्री बस को उड़ा दिया है। पाकिस्तान सेना के 5 जवानों की मौत हुई है, 8 घायल हुए हैं। आत्मघाती धमाके में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। उसको फिर मर्डर कर दिया। जी और नजर रखी हुई थी उस पर, नजर रखी प्लानिंग मुद्दी पाएंदी कि वहां से बैठकर हर चीज ऑपरेट हो रही है। अगर किसी पर शक भी हो पाकिस्तान में तो वहां बैठकर वो यहां टारगेट किलिंग कर रहा है। और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब आप सुनेंगे कि भैया पेशावर के चारों तरफ कब्जा करके बैठ गया है तालिबान और पेशावर से भाग चुके हैं पाकिस्तानी फौजी। जिन लोगों ने आतंकवाद को, टेररिज्म को अपने धरती पे पाला। देखिए, चाइना पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा अफगान तालिबान के हवाले से। अब रोजाना खबरें आ रही हैं कि जी वो कभी हम पे, अब रात को भी हमला है अफगान तालिबान की तरफ से। उसमें तो पाकिस्तान के मीडिया ने डिस्कस ही नहीं किया। उसको डिस्कस क्या करना है? इंसल्ट वाली बात होती है ना जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की हालत आज बदतर हो गई है। पाकिस्तान पर हर रोज हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को बलूच और TTP दोनों मिलकर ठोक रहे हैं। कल रात को खबर आई है कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक बस को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें अभी तक 5 पाकिस्तानी आर्मी मारे गए हैं। शनिवार को तुर्बत में फ्रंटियर कोर्स की बस पर हमला हुआ। इसमें बस कंडक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में एक SSP और उनके परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि घायलों में से 5 की हालत गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ BLA ने बलूचिस्तान के तुर्बत में यात्री बस से यात्रा कर रहे सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। आज पाकिस्तान वही काट रहा है जो 70 सालों से उसने बोया है। ये वही पाकिस्तानी है जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जश्न मना रही थी और हर रोज अब मातम मना रही है। कई इलाकों पर TTP ने अपना कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तानी फौज हर जगह से भागती दिख रही है। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, तब से तालिबान ने TTP का खुल के समर्थन किया है। यही वजह है कि हर रोज पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। तालिबान पेशावर से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर रह गया है और आज ये समाचार आया और देखने में आया कि जो प्रोविंशियल असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा, जो उनकी प्रोविंस है, इनकी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, ये यहाँ से इधर ये पेशावर के ये चलती है। ये पहले जो हुआ करता था एरिया बजौर एजेंसी का, जो अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर लिया गया, उस बजौर एजेंसी की कैपिटल है ये बजौर। और उसके जो वहाँ पर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो वहाँ खड़े होकर ये बोल रहे थे कि साहब के हमारे बजौर में तो ये तालिबानों ने आके और हमारी जो चेक पोस्टें थी पाकिस्तान वाली, उनको तो खाली करवा लिया और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और सब कुछ वो वहाँ से रेगुलेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इलाका अब हमारा हो गया। और ये आप देख रहे हैं बजौर से पेशावर केवल 100 किलोमीटर है। अच्छा, इसके पहले साहब आप देखिए कि जब ये अफ़गानियों ने यहाँ हमला कर दिया और हमला करने के बाद बहुत सारी चौकियाँ कब्जे कर ली, कुछ कर रहे हैं कि कम से कम उनके पूरे 20-25 चौकियाँ जो है वो खाली करवा चुके हैं। और जो ये बजौर वाली जो बात आई, उसको देख के तो ये लगता है कि भाई और भी ज़्यादा चौकियाँ जो है वो उनकी कब्ज़े में आ गई हैं। और हमारे एक पाकिस्तान के एक, आप जानते होंगे, कई दो एक बार हमने भी बुलाया था उनको कभी, और उन्होंने हमको बुलाया था, बल्कि हमने भी 1-2 बार उनको बुलाया है, कमर चीमा साहब। तो कमर चीमा साहब ने एक और उड़ाई कि साहब कि ये इसका बदला लेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान बदला कैसे लेगा साहब? कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ ऊपर एक एरिया आता है, बिल्कुल ऊपर आता है, यहाँ पर वखान कॉरिडोर आता है इसका अफ़गानिस्तान का,
कि साहब हम जो है वो वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लेंगे। वखान जो एरिया है, ये वखान वाले एरिया में हम इधर से जाएंगे, एक यहाँ पे एक बोरोगिल पास होता है, वो बोरोगिल पास से जाके हम उसको कब्जा कर लेंगे। और लो भाई, मैंने जब ये पूछा कि यार आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ से ये दीर है यहाँ पर, तो ना तो दीर पे आप हैं ना चित्राल में आप हैं, दोनों जगह तालिबानी बैठे हुए हैं, आप ये किस तरह से जाके यहाँ से बोरोगिल पास से जाके और वखान पर कब्जा कर लेंगे? तो बोले नहीं 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 साहब, हम क्या करेंगे साहब कि हम जो हैं ये जो गिलगित वाला जो इलाका है, ये गिलगित वाले इलाके से जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप गिलगित वाले इलाके से कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो 6-7 हज़ार मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कोई रास्ता है नहीं, उससे आप कैसे चले जाएंगे, कैसे आप साजो सामान ले जाएंगे, क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, और पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उसी बोरोगिल पास से, जो मैंने आपको बताया ये बोरोगिल पास है कि साहब ये बोरोगिल पास के थ्रू ही वखान कॉरिडोर में जाया जाता था। तो भाई अब उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है, और थोड़ा बहुत खुद ही रिसर्च करें, ये बताइए कि भाई ये जो खैबर पख्तूनख्वा है इसका कितना हिस्सा अब पाकिस्तान के पास बचा है। उनकी हालत उसी तरह से हो गई है जैसे बलूचिस्तान में है कि वो खाली एक क्वेटा में बैठे हैं और 1-2 और कैंटोनमेंट्स हैं, तुर्बत है, इस तरह के 1-2 और कैंटोनमेंट हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। उसके अलावा उनकी कहीं पे भी अब एग्जिस्टेंस बलूचिस्तान में नहीं है। पूरा का पूरा रूरल हिंटरलैंड जो है वो BLA और BLF यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फोर्सेस इनके कब्जे में है। दोस्तों, फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो TTP है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ही है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया would always be thinking कि अफगानिस्तान will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. आज पाकिस्तान वही चीज़ कह रहा है कि अफगानिस्तान is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region, जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। सो देखिए, दिस इज कोर्स ऑफ टाइम, चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं। और कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफगान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। ये बातें अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक मुल्ला यकूब इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि भाई साहब अगर हमें दी जाएगी तो हम जाएंगे वहाँ पे। तो सारी बात है, किसको अफगान तालिबान कहेंगे ना कि भाई अगर हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है। वो अगले दिन बात चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है किसी ने सुना भी था ऐसा होगा, लेकिन DGISI का, पाकिस्तान के DGISI का अफगानिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान की लीडरशिप से मिलना बहुत बड़ी बात है। और अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियाँ करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियाँ करते। और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था भाई भाई पाकिस्तान, अफगान तालिबान, भाई भाई, और हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया।